किसी ने सच कहा है, नए रिश्ते का एहसास लड़की की खूबसूरती 10 गुना बढ़ा देता है। बहुत सुंदर लग रही है आज तो। चला यहाँ बैठ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगं बाई, तेला बरोबर हळद लावा, सगळ्या अंगाला लागली पाहिजे। अच्छी तरह लगाओ, मेरी बहू गोरी दिखनी चाहिए। गोरी है ही वो, और मेहंदी भी लगानी है, ध्यान में रखना, अच्छी तरह लगानी है। अरे गिरीश भाई, नमस्ते नमस्ते। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। भाई आप सबके लिए तोहफे लेने चला गया था, समय का पता ही नहीं चला। लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं सविता जी, मना मत कीजिएगा, शगुन समझ के रख लीजिए। आपको तो मालूम है मैं बहुत नरम दिल की हूँ, मुझे किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। आप इतना प्यार से लाए हो तो रख ही लेती हूँ। लीजिए। आप बैठिए ना। अब यही एक जरिया है, यही है जो आखिरी एक बार अर्चना से मेरी मुलाकात करा सकती है। अरे मानो, कैसे हुए? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब तुम्हारे श्रावणी के साथ फेरे होना बाकी है। अच्छा मानो, भाई तुम्हारा सूट तैयार होके आ गया है, ट्राई कर लेना, अगर कुछ कमी हो तो शाम तक अल्टर हो जाएगा। जी। अच्छा एक बात हो, तुम्हारे लिए एक सोने की चेन लाया, तुम्हें आई को दी है, जरा पहन के देख। लेकिन सर इतना कुछ। अरे तुम हमारे दामाद हो, इतना हक बनता है हमारा। हमारी खातिरदारी से नहीं बच सकते तुम। हाँ बैठिए मैं। हाँ। अरे मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, इसके बाद तुम्हें हल्दी लगानी है। आज हम सब लोग तुम्हें एक ही रंग में रंगने वाले हैं। चलो आओ। अरे मानव, कहाँ भटकता है बेटा? हल्दी लगानी है, कपड़े बदली करके आना। मेहंदी लगानी है, हल्दी लगानी है। मैं आता हूँ। हाँ, यहाँ वहाँ मत भटक। हाँ। बंधु, बंधु मुझे अर्चना से मिलना है। दादा, सिर्फ एक बार, और शायद आखिरी बार। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ उसको समझाने की, और अगर पापा की कृपा से मेरी कोशिश कामयाब हो जाए तो मैं अर्चना को जयवंत के चंगुल से बचा पाऊंगा। मैं जानता हूँ ऐसे में अर्चना से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तो ही है जो मुझे उससे मिलवा सकती है। दादा, मैं कोशिश करूंगी। हम दोनों के बीच में जो भी बात हुई थी कल रात को, उसकी जिक्र अर्चना के सामने मत करना, नहीं तो वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। तू पण हळद लाव, हा, आणि त्याच्यानंतर मेहंदी लावायची, लक्षात असू दे। हा, मी आतमध्ये चहा पाण्याचं बघते। हा? उससे कहना कि मैं उसका इंतजार करूंगा, तो उतना मेरे लिए करेगी ना बंधु। दादा, मैं आपके और वहिनी के लिए ये काम जरूर करूंगी। बस एक बार ये काम कर दो बंधु। मैं किसी भी तरीके से अर्चना को जयवंत के चंगुल से बचाऊंगा, बस एक बार।
जयवंत, आज तो तेरे घर मेहंदी की रस्म है ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? सब बात ही कुछ ऐसी थी। आ, अंदर आ। क्या बात है जयवंत, परेशान लग रहा है? सब बात ही कुछ ऐसी है। सर, कोर्ट का नोटिस आया। कुछ दिनों में हमारे फैक्ट्री के केस की सुनवाई है और आप जानते हैं कि अर्चना ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिया है। तो हो सकता है ये हमारे खिलाफ जा सकता है और हो सकता है कि प्रॉब्लम क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ जयवंत, कोई सॉल्यूशन हो तो बता। सर, सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो मैं बुरा बन जाऊंगा सर। ऐसा कुछ नहीं होगा जयवंत, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता जयवंत। बता तेरे मन में क्या है? सर, हमें अर्चना को मनाना होगा कि हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट दिया था उसे वापस ले ले और माना के खिलाफ बयान दे। तो इसमें मुश्किल क्या है? सर, शादी हो रही है अब तेरी उसके साथ, पति है तू उसका। वही पति परमेश्वर वाला फंडा यूज करके अर्चना को ब्लैकमेल कर लेंगे। लेकिन सर, अगर वो फिर भी ना मानी तो हम ये मामला अपनी सासू माँ तक लेकर जाएंगे। उनकी कोई भी बात अर्चना सपने में भी नहीं डाल सकती। तो चिंता मत कर, बस एक बार ये शादी हो जाने दे, उसके बाद जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। श्रावणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहने आए हैं आप? वही पुरानी बात कि आप अर्चना से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी एक जिम्मेदारी हूँ। मानव, मुझे ये बात मुंह जुबानी याद हो गई है और आपको मुझे ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और तुमसे ये नहीं कहना आया था। मैंने कहा ना मानव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वैसे भी मैं यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के प्यार में पागल होते हुए देख रही हूँ मैं। वैसे मानव, आपको बहुत दुख हो रहा है ना अर्चना से दूर होते हुए? मानव, जरा मेरी तरफ देखिए। आपके इतने नजदीक होते हुए भी मैं आपसे कोसों दूर हूँ। मानव, आपको नहीं लगता कि मुझ पर क्या बीत रही है, मुझे कैसा लग रहा होगा? मानव, फिर भी मैं आपसे शादी करने जा रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आप अर्चना से प्यार करते हैं और अर्चना के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है आपके लिए। मानव, अर्चना जो भी करती है वो तो आपके लिए महानता है और बाकी सब लोग चाहे अपनी जान तक दे दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं तुमसे माफी मांगने आया था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। इसी गलती के लिए माफी मांगने आया था। मानव, मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। आप हमेशा मुझसे माफी मांग लेते हैं, लेकिन वही गलती आप बार बार दोहराते रहते हैं। खैर, अब ना ही मेरे लिए आपकी गलतियां मायने रखती हैं और ना ही आपकी माफी। अब मेरे लिए सिर्फ जो मायने रखता है वो है आपसे शादी करना। मानव, एक और बात, अब हमारी शादी में कुछ ही समय बचा है। तब तक आपको अर्चना के लिए जो कुछ करना है ना, आप कर लीजिए। एक बार 7 फेरे होने के बाद अर्चना के लिए कुछ करना तो दूर, मुझे आपके मुंह से उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं होगा। क्या मिलेगा तुम्हें शादी करके? कुछ नहीं मिलेगा और ना ही मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद है। मुझे जितनी खुशियां मिलनी थी आपसे मिल गई। अब तो सिर्फ इसलिए जीना है क्योंकि मेरी सांसें चल रही हैं। प्लीज मानव, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कुछ और मत कहिए। मानो मैं बहुत मुश्किल से फैसला कर पाई हूँ।
अब कुछ और हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। माना, आज हमारे रिश्ते का आखिरी दिन है। कल से अलग रिश्ते, अलग समझौते जो हमारी जिंदगी का सच बनने जा रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे कुछ पेपर्स हैं। तुम्हारे नाम से घर पर आया था। शायद तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। कोलकाता जा रही हो ना नौकरी के लिए। एक बार फिर मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला। तो गलती से घर का एड्रेस दे दिया था तुमने, तो एटलीस्ट मुझे मालूम चल गया। मैं शायद तुम मुझे बताती भी नहीं, है ना? नहीं नहीं सतीश, ऐसी कोई बात नहीं है मुझसे। और कितनी गलतियां करोगे वर्षा? और कितनी बार मैं तुम्हें माफ करता रहूं? तुम्हें लगता नहीं कि तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो? नहीं सतीश, सॉरी। नहीं वर्षा, इस बार माफी नहीं मिलेगी। पता है, आजकल मुझ में एक अजीब किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरी पत्नी कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक भी बार पूछना जरूरी नहीं समझती। पहले मेरे बच्चे को और अब मेरी जान लेना चाहती है। ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या कहूं वर्षा? तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा ना। मेरे बच्चे का जाना मेरी जिंदगी से मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारा जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकती? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? मैं तुमसे प्यार किया। तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती मुझे तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। सतीश, मुझे माफ कर दो प्लीज। हमारे बच्चे को अबॉर्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मानव बेटा, नीचे क्यों सोता है? ऊपर सोना राजा। अरे तो जानते हैं मैं ऊपर सोने की आदत नहीं। अरे आदत नहीं है तो डाल ले बेटा। कल से तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, हा? तो नई जिंदगी की शुरुआत तू आज से ही कर। अरे बाप रे, कितना शर्माता है मेरा बेटा। हा? अरे बेटा, हर एक के जिंदगी में शादी का दिन आता है, सुहागरात आती है। तू देख, इस वक्त मैं दूसरे दिन ही सत्यनारायण की पूजा करूंगी। हाँ बेटा? अरे हाँ, कल तुझे सुबह सुबह उठ के मंडप में जाना होगा। गिरीश भाऊ ने कितना काम किया है। अभी तुझे भी तो जाके देखना होगा सब तैयारियां हुई कि नहीं तो मुहूर्त के टाइम में तकलीफ हो जाएगी। हाँ बेटा, ऊपर सो, हाँ? मेरी बात सुन। अरे मानव, अरे राजा, पूरी दुनिया सज धज के तैयार है और मेरा दूल्हा राजा
ऐसा पुराने कपड़ों में जा बेटा जा, जल्दी से तैयार हो, हैं? अरे गिरीश भाऊ, बाबा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? अजीत, 2 साल पहले की बात है। ऐसा ही माहौल था। अर्चना और मानव की शादी हो रही थी। उस दिन तूने मुझे इतने दारू पिलाई कि मैं नशे में धुत हो गया। उसी वजह से उनकी शादी रुक गई थी। आज भी मुझे इतनी पिला दे कि मैं नशे में धुत हो जाऊं और ये शादी रुक जाए। बाबा क्यों माना? आखिर तू और अर्चना एक क्यों नहीं हो सकते? इसकी कोई तो वजह होगी। एक वजह तो बता तुम्हारे अलग होने की यार। अर्चना मेरे साथ आओ। अर्चना तुम ये शादी नहीं कर सकती। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम ये शादी नहीं कर सकती। अर्चना तो वो इंसान जिसके साथ तुम साथ फेल लेने जा रही हो ना, वो सही इंसान नहीं। उसे कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हारे साथ, कोई प्यार नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हें सीढ़ियां बना करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। बहुत खतरनाक इरादे हैं उसके। जानती हूँ, सब जानती हूँ। जयवंत क्या है, कैसे है, सब जानती हूँ। लेकिन मुझे ये शादी करनी होगी। मेरे लिए नहीं, मेरे आई के लिए, मेरे परिवार के लिए। पागल हो गए तुम, पागल हो। महान बनने का शौक चल रहा है तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है अपनी जिंदगी बर्बाद करके अपने परिवार वालों को तुम खुश कर सकती हो? हाँ? कल तुम्हारा इस्तेमाल करके जब वो तुम्हें बीच सड़क पे छोड़ देगा ना लाचार, वापस इसी घर में होगे, तब क्या तुम्हारे घर वाले खुश होंगे? तुम्हारा परिवार वाले खुश होंगे? लेकिन जयवंत ऐसा क्यों करेगा? अपने कानों से सुन करके आया हूं मैं अर्चना। तुम पर प्रचलन होने का आरोप लगा करके वो तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला, फेंकने वाला। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ मानो की भी जिंदगी वो बर्बाद करने वाला। तुमसे जबरदस्ती साइन लेने के बाद वो उसे जिंदगी भर जेल में चढ़ाएगा। अर्चना मानो पर, अपने आप पर, अपने परिवार वालों पर अन्याय मत करो। तुम खुश रहोगे ना तो ये सारे खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रहेगा तो ना मानो खुश होगा, ना ही तुम्हारे आई बाबा खुश होगा। मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ सतीश जी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सतीश जी बहुत देर हो चुकी है। बारात दरवाजे पर आने पे मैं ऐसे कैसे? अर्चना सच्चाई जब मालूम चले तब अच्छा होता है, और आज तुम्हारा अच्छा वक्त है। हाँ, जाओ और मानो को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अर्चना, प्यार करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसे जताना, उसे जाहिर करना इम्पोर्टेंट होता है। मानो को जाके बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तुम उसके बगैर जी नहीं सकती हो अर्चना। अब ये वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ जियो, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अपने आप के लिए जियो। लेकिन सतीश जी आज मानव की शादी है, मैं कैसे? फिर वही बात, मैंने कहा ना सिर्फ अपने बारे में सोचो। अर्चना, अपने अंदर के जज्बातों को समझो, उनकी कदर करो। जिंदगी में प्यार एक ही बार मिलता है। जाओ मानो के पास, मैं बाहर गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या सही है, क्या गलत है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पप्पा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो गणपति पप्पा, मेरी मदद करो। तुमने हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाया, वो तुम्हारी जरूरत थी, मेरे बेटे की नहीं। अरे ये क्या कह रही है? मन और पन, इस तरह एक दूसरे को दोष देकर कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के साथ बैठकर अगर कुछ। मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं बात करनी है, और इस औरत से तो कभी बात नहीं करनी है मुझे। इस औरत से बात करना मतलब कीचड़ पर पत्थर फेंकना। हाँ हाँ, मैं हूँ कीचड़। अरे तुम लोग क्या हो? अरे तू अपने बेटियों पर संस्कारों के झंडे गाड़ रही है ना? मालूम है, एक बेटी बिना पति को बताए बच्चा गिरा के आई, दूसरी बेटी अपने मर्द से लड़ झगड़ के घर में आके बैठी, और बड़ी बेटी वाह 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 बेशरम की मूरत, वो तो शादी तय करके दूसरे के साथ
और भाग जाती है पहले मर्द के साथ। देखिए आप हद से आगे बढ़ रही हैं। अरे मैं अभी तक कुछ बोली नहीं। सुलोचना, तेरी बची कुची इज्जत और पूरी गंदगी मैं सबके सामने लाऊंगी। क्यों? बेटी के संस्कार की बात की तो ताला लग गया मुंह के? जा, तेरी बैटरी चार्ज करके आ जाना। भाई क्या हुआ? पता चला अर्चू का कुछ वहां पर? आई क्या हुआ? आई तू बोल ना, तू रो क्यों रही है? ये सब ठीक तो है ना? बाबा कुछ बोलिए ना। आप और आई इस तरह चुप क्यों है? भाई कहीं अर्चना के साथ कोई इसका मतलब अर्चना खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर चली गई। लेकिन आई कहाँ जा सकती है? और सविता काकी के मुताबिक मानव भी कहाँ गया है किसी को नहीं पता। क्या इसका मतलब है दोनों साथ में? कहाँ जा सकते हैं वो लोग? आखिर बात खुली गई। पप्पा, अब हमारे पास जरा समय नहीं है। छोड़ूंगी नहीं मैं वो अर्चना की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे बेटे को मेरे से लेके भाग गई क्या? हाँ? अरे वो मनहूस डायन और उसकी वो माँ अपने बच्चियों को संभालने आता नहीं और सिखाने आई थी मुझे। ये कुलच्छनी मंडप में आके मेरे बेटे को लेके भाग गई। कभी सुख नहीं लगेगा, कभी उसे सुख नहीं लगेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं जीने नहीं दूंगी उसे सुख से डालूंगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे मुंह में दही जम गया? बाकी वक्त चपड़ 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 करते हो, आज क्यों चुप बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? नहीं, आज मुझे बड़बड़ने दो। मुझे जो आएगा मैं बोलूंगी। आज मुझे कोई चुप नहीं कराएगा। वो नालायक, उसने मेरे सच्चू को मेरे से छीना। वो घाव मैंने ऐसे तैसे भुला दिया, लेकिन मेरा ये छोटा सच्चू, ये घाव कभी नहीं भरने वाला। अगर उसे कोई घर में रखने की कोशिश करेगा या उसकी तरफदारी करेगा तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगी। ये उसी की पेंटिंग है ना? ये अर्चना की पेंटिंग है ना? बोलना। हाँ, अर्चना की पेंटिंग है। मैं इसे घर में नहीं रखने दूंगी और उसको घर में रखने की कोशिश करी तो मैं इस पेंटिंग की तरह जला के रखूंगा। कोई नहीं रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा। जला के राख कर दूंगी मैं, जला दूंगी मैं। पागलपन मत कर, सविता, पागलपन मत कर। नहीं, सविता, ये क्या कर रही है तू? बस ऐसा ही चलने दो, ऐसा ही। अर्चना को मैं ऐसे जला दूंगी। संभालिए अपने आप को। शांत हुआ। गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला।
मेरी बात सुनिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए, बात करते हैं। कुछ बात नहीं होगी, मैं जान से मार डालूंगी, उसका सर फोड़ दूंगी। अंदर चलिए, मेरे साथ अंदर चलिए, मेरी बात मानिए आप, आइए, आइए। ताई, मुझे लगता है अब हमने निकलना चाहिए। नहीं, आप लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जिसने सफाई देनी चाहिए थी वो तो कहीं और। खैर, ये बात तो साफ है कि अर्चना अपनी मर्जी से मंडप छोड़ के गई है। उसे तो ये शादी करनी ही नहीं थी। जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो, ऐसे रिश्ते से क्या फायदा। जबरदस्ती से किए हुए रिश्ते की कोई उम्र नहीं होती, और ऐसे रिश्ते में बांधकर मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये बात तो है कि ये रिश्ता टूटने पर हमारी बहुत बदनामी होगी। होगी क्या, हो चुकी। निकतो अम्मी। और एक बात, आपकी बेटी आएगी तो उससे जरूर कह दीजिएगा, उसने ये जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी यार, आज तुझे जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये सब यहाँ आकर खत्म होने वाला है तो मैं कभी इस रिश्ते की बात नहीं करता। हो सके तो मुझे माफ कर दे। माफ कीजिएगा, अब ये शादी नहीं हो रही है। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन प्रशांत राव, बात क्या है इस तरह अचानक? जिस लड़की से जयवंत की शादी होने वाली थी वो इस मंडप से भाग चुकी है। अरे हद हो गई बेशर्मी की। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं उसके आए बाबा ने। अरे देवा, शादी टूट गई, दुल्हन मंडप से भाग गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।